खनिंदर भारद्वाज जी, सियासत बहुत हो रही है, पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। आप एक ऐसी पार्टी है, जब दिल्ली में निर्भया का कांड हुआ था उसके बाद आपने सबसे ज्यादा आंदोलन किया था। बहुत आंदोलन हो चुके हैं इस देश में, कई पार्टियां बन चुकी हैं, कई सरकारें बदल चुकी हैं, कई बन चुकी हैं, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर हालात नहीं बदले हैं इस देश में। लेकिन रवि जी, जितने दुखी आप हो उतना दुखी मैं भी। मैंने भी आज सुबह सुबह अखबार पढ़ा तो अखबार में हेडलाइन ये थी कि मणिपुर में 2 युवतियों से हुई दरिंदगी। ये रोज मैं पढ़ रहा हूं और खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे कि ये घटना नहीं है, ऐसी सोयो घटना हुई है, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही। आज जिस घटना का मैंने अखबार में जिक्र पढ़ा, ये भी 16 मई की घटना है। 2 युवतियों के साथ पहले उन्हें निर्वस्त्र करके उन्हें घुमाया गया, उनका गैंग रेप किया गया और उनकी हत्या की गई। ये मणिपुर के हालात है, लेकिन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही नहीं, मणिपुर में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब अच्छा हो रहा है। अरे मणिपुर इस देश का हिस्सा, मैं बार बार कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो सोच है, जो इनकी पॉलिसी है, पॉलिसी में दिक्कत है। और सिर्फ मणिपुर नहीं जल रहा, मणिपुर के साथ साथ पूरे का पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो गया है। पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके की छोटी मोटी घटनाएं होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट से भारतीय जनता पार्टी को उतने सांसद नहीं मिलते। सांसद मिलते बड़े राज्यों से, इसलिए बड़े राज्यों की कोई घटना होगी तो मोदी जी ट्वीट करेंगे, मोदी जी जवाब देंगे, लेकिन मणिपुर में कुछ होगा मोदी जी जवाब नहीं देंगे। मोदी जी पार्लियामेंट सेशन से पहले आते हैं, मात्र 25 सेकंड मणिपुर की घटना का जिक्र करते हैं और फिर सीधा ले जाते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़। मैं ये कह रहा हूं कि आज मणिपुर पे चर्चा हो रही है, आज मणिपुर चल रहा है, पिछले 80 दिन से चल रहा है। अरे मोदी जी से जवाब नहीं मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? मोदी जी को जवाब देना चाहिए। अगर सारा विपक्ष आज कह रहा है कि मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में, तो मणिपुर की चर्चा से मोदी जी क्यों भाग रहे हैं? क्यों पार्लियामेंट में मणिपुर पर चर्चा नहीं होगी? मणिपुर इस देश का हिस्सा है, मणिपुर के भाई बहनों के साथ। लेकिन घनेंद्र जी, सरकार कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में कह रहे हैं चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा करने को तैयार ही नहीं है इस मुद्दे पर। रवि जी, कितनी सेंसिटिव सरकार होगी? प्रधानमंत्री 25 सेकंड का अपना भाषण मणिपुर में देते हैं और 25 में से 15 सेकंड वो लगा देते हैं राजस्थान छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री जब इंटेंशनली ये कह रहे कि राजस्थान में ये हो रहा है, छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है, तो आप क्या उम्मीद करोगे भारतीय जनता पार्टी से? क्या उम्मीद करोगे सरकार से? पहले ही उन्होंने बातचीत में एजेंडा दे दिया कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है, इसलिए मणिपुर को जस्टिफाई कर देंगे। जब प्रधानमंत्री उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अनिला जी, पीएम मोदी को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है कि ये घटना 4 मई की है, और जितना हम जानते हैं इंटेलिजेंस को, ऐसा नहीं होगा कि ये खबरें पहले नहीं पहुंची होंगी दिल्ली तक, ऐसा नहीं होगा कि ये खबर अमित शाह जी को पहले नहीं होगी कि ऐसा हो चुका है 4 मई को। लेकिन सरकार का रिएक्शन इतनी देर बाद क्यों आया? ये विपक्ष का सवाल है आपसे। 2 बात कहूंगी, ठीक है। जहां तक आपने गृह मंत्री जी का यहाँ पर प्रश्न उठाया, गृह मंत्री जी जो है खुद स्टेशन हुए हैं मणिपुर में, और जो इस वक्त मणिपुर की सिचुएशन को जो कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जबकि ऐसी ताकतें जिसमें राजनीतिक ताकतें भी बैठी हुई हैं, वहां की सिचुएशन को नॉर्मलाइज नहीं होने दे रही हैं। शायद उनको ये ग्रज होगा कि मैतेई जो है हिंदू है, उनको ये दिक्कत हो रही होगी। अभी मैं प्रवक्ता आप उनको सुन रही थी, वीरेंद्र जी को कह रहे थे ऐसे प्रधानमंत्री क्यों भैया? आपके नेता पे बहुत भरोसा कर लें, जिन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। ऐसे पार्टी के नेता को उसके ऊपर विश्वास कर लें, या ऐसे पार्टी के नेता को विश्वास कर लें जिसके कैबिनेट में ऐसा मंत्री होता है, शारीरिक शोषण करो और राशन कार्ड लो। ये आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर साहब थे, खूब शारीरिक शोषण करते थे महिलाओं के, खुद ही वीडियो बनाते थे और कहते थे लो इसके बदले राशन कार्ड लो। इन्हीं के सीनियर लीडर हैं जिनकी पत्नी ने ये कंप्लेन करी थी कि उनको कुत्तों से कटवाते थे इनके नेता। वक्त की कमी है, 30 सेकंड में। अभी 2 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हालत क्या है? वही तो कह रहे हैं, वही तो हम चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष हो सरकार हो सभी कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा कैसी अंदाज? कांग्रेस साधना भारती, चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे आप इस मुद्दे पर? हंगामा तो कर रहे हैं, चर्चा क्यों नहीं? देश को भी तो फैक्ट्स पहुंचे। अरे हम चाहते हैं नियम 267 के तहत विस्तृत चर्चा हो,
176 में हम अल्पकालिक चर्चा नहीं चाहते। दूसरी बात, ये जो बात कर रही है, पहले तो कुलदीप सेंगर पर कान पकड़कर माफी मांगे, चिन्मय आनंद पर माफी मांगे, ब्रजभूषण शरण सिंह पर माफी मांगे। बलात्कारी और यौन शोषण के आरोपियों को आप संरक्षण देने का काम करते हैं और उसके बाद आकर यहाँ भाषणबाजी करने का काम करेंगे आप। मणिपुर की घटना को छोटा दिखाने के लिए और कितना नीचे गिर जाएंगे आप लोग। आज आपको बताना पड़ेगा, एक पूर्व सैनिक की पत्नी को नंगा किया जाता है। वो सैनिक आकर कहता है कि मैं कारगिल के युद्ध में अपने देश को दुश्मन देश से बचाने में सफल हो गया, लेकिन अपनी धर्मपत्नी की इज्जत को अपने देश में पल रहे दरिंदा से बचाने में नाकामयाब हो गया। शर्म आती है नीला सिंह ये सुनने में? ठीक है रहमान साहब, 20 सेकंड। क्या ममता सरकार जो पश्चिम बंगाल में है उसके लिए माफी मांगेंगी? अगर आप बीजेपी से इस तरह के डिमांड करते हैं तो आपको भी माफी मांगनी चाहिए। सर, माफी मांगने से सबसे बेटर है कि उस पर आप कार्य करिए, और जो भी अपराध अगर बंगाल के कोने में अगर कुछ हो रहा है या फेक नैरेटिव दिखाया जा रहा है, सर मैं आपको 30 सेकंड बताऊंगा, आप कहेंगे कि अब तौसीफ रहमान यहां पर अपने आप को बैकआउट कर रहा है। बैकआउट नहीं कर रहा हूं सर, ये सबसे बड़ा, देखिए कितना बड़ा फेक नैरेटिव अमित मालविया ने फैलाया, जहां पर बंगाल के एडीजी ने साफ साफ कह दिया था, पांचला कांड आपको पता होगा, जहां एक महिला ने केस रजिस्टर करवाया, केस रजिस्टर करवाने के बाद पुलिस और प्रशासन दोनों उस महिला के साथ आना चाह रही थी, उनके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, उनको कहा जा रहा था कि आप हमारे साथ कोर्ट चलिए, हम 164 165 आपके रजिस्टर करेंगे, मगर वो महिला कभी नहीं आई। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम लेकिन बंगाल गई थी, ठीक है सर उसमें बात नहीं हुआ। ठीक है रहमान साहब, आपका समय। क्लोजिंग कमेंट में ऋषिकेश से लूंगा। ऋषिकेश, एक तो ये समझना होगा इस देश के लोगों को भी और इस देश के सियासतदानों को भी कि ये जो मणिपुर में घटना हुई है, पश्चिम बंगाल में घटना हुई है या बिहार में घटना हुई है, घटना के बाद आपने एक्शन क्या लिया ये मायने बाद में रखता है। वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, लेकिन सरकार का खौफ, सिस्टम का खौफ लोगों के जहन से क्यों चला जा रहा है? जो शुरुआत में मैंने पहला सवाल उठाया था कि इसके पीछे फेक न्यूज है, इसके पीछे जातिवाद है या धर्म का अंधविश्वास। 30 सेकेंड ऋषिकेश, क्लोजिंग। देखिए रवि, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी है, चाहे वो बंगाल में हो या फिर मणिपुर में हो। चूँकि मणिपुर की घटना इसलिए बड़ी है क्योंकि इस पे देश की किरकिरी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार में प्रधानमंत्री जब गए थे विदेश में तो उनसे ये सवाल पूछा गया था अक़लियतों को, अल्पसंख्यकों के नाम पर। और मणिपुर में जिस तरीके से हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से देश के सम्मान को ठेस पहुंची है, वो बिल्कुल ही आलोचना जितनी भी की जाए कम है। और ये बात कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां जानती है, और वो जानती है कि 10 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होना है और अगला 2024 का चुनाव मुद्दों के आधार पर विपक्ष चुनाव लड़ेगा। तो ये वही मुद्दे को सामने रखा जा रहा है। 2024 का चुनाव किन मुद्दों को लेकर होगा, ये सवाल आपसे बहुत अहम है कि आप हिंदू बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, ठाकुर बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे, दलित बन जाएंगे, मैतेई बन जाएंगे, कुकी बन जाएंगे, इंसान कब बनेंगे? क्या आपको इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, एक आम भारतीय की तरह, एक नागरिक की तरह ट्रीट किया जाता है कि नहीं किया जाता है? ये अपने आप से पूछिए। और एक आम इंसान की जरूरतें क्या होती हैं, एक आम महिला की जरूरतें क्या होती हैं? सुरक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था, महंगाई से छुटकारा, ये मुद्दे आपके जहन में हैं या फिर कुछ और है? फिर आपका ही भला आपका सिस्टम और आपकी सरकार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे ताजा अपडेट के साथ। देखते रहिए News 24।